हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2A। ये 12th के सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल। इस पर एक वीडियो और पहले बनाया जा चुका है। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चेन रूल से हम लोग कुछ और सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। हमको निकालना है इसका dy बाई डी एक्स। समझिए बात को बढ़िया से। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये पहले हो जाएगा u इंटू वी पर, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स बराबर होगा u इंटू वी का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में प्लस v यानी log x इंटू यू का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए चेन रूल लगेगा। e के पावर रूट x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो विदाउट e यानी रूट x के रेस्पेक्ट में इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। यही चेन रूल हुआ। फिर से समझिए क्या लगाए। पहले लगाए u इंटू वी का डेरिवेटिव, तो u गुना v का डेरिवेटिव प्लस v गुना u का डेरिवेटिव। अब e टू द पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव में थोड़ा चेन रूल लग गया कि e टू द पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। अब आंसर लिख देंगे e टू द पावर रूट एक्स और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। क्लियर हुआ बात। अब देखिए इसको क्या हम लोग कर सकते हैं, e टू द पावर रूट x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस log x डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। इस प्रकार से अभी हो जाएगा e टू द पावर रूट एक्स, और यहाँ देखिए यहाँ है 2 रूट एक्स और यहाँ है x, तो x में रूट एक्स शामिल है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 यहाँ से और x यहाँ से, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट एक्स से, तो रूट एक्स लॉग एक्स। यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, e टू द पावर रूट एक्स इंटू 2 प्लस रूट एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2x। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x। फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ भी वही लगाएंगे u इंटू वी पर। y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी है, तो हो जाएगा u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा u मतलब e टू द पावर 2x इंटू वी का डेरिवेटिव यानी साइन 3x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, तो 3x के रेस्पेक्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल के रेस्पेक्ट में, और चेन रूल लग जाएगा। फिर 3x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में प्लस क्यों हुआ, ये फार्मूला चल रहा है u इंटू वी का, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v मतलब साइन 3x इंटू ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, बोलिए 2x के रेस्पेक्ट में, और फिर 2x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। ये बात होगी बराबर ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 3x। साइन का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन का डेरिवेटिव cos और उसके साथ जो एंगल है वो रह जाएगा। अब फिर 3x का डेरिवेटिव, तो 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस साइन 3x इंटू ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x, और 2x में 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर 2x कॉमन हो गया, e टू द पावर 2x, लाइट ऑफ कर दीजिए, तो बच जाएगा cos 3x इंटू 3 प्लस साइन 3x
इंटू 2, और इसको अरेंज कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर हमको मिलेगा e टू द पावर 2x इंटू 3 cos 3x प्लस 2 sin 3x। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर प्रॉब्लम है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव। तो u हो गया e के पावर 3x इंटू v मतलब cos 2x। तो cos 2x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, 2x के रेस्पेक्ट में, और 2x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। जब तक x ना मिल जाए चेन रूल लगाते जाना है। प्लस क्यों, ये होगा u इंटू वी का डेरिवेटिव, अब प्लस अब लिखते हैं v इंटू यू का डेरिवेटिव। u हो गया आपका e के पावर 3x, इसका डेरिवेटिव 3x के रेस्पेक्ट में, और फिर 3x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। अब हो गया क्लियर बात? फिर से समझिए, ये हो गया u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव। अब आंसर लिखेंगे तो e टू द पावर 3x रह गया। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और x के जगह पर यहाँ 2x है। कॉस का फॉर्मूला लगेगा, एंगल क्या है उसको छोड़ दीजिए, और 2x का डेरिवेटिव में 2 बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस 2x, और e के पावर 3x का डेरिवेटिव e के पावर 3x, और 3x में 3 बाहर निकलेगा, x का वैल्यू डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा e टू द पावर 3x कॉमन, तो बचेगा कितना, देखिए ये हो जाएगा -2 sin 2x अब प्लस 3 cos 2x, और इसको अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x, और यहाँ हो जाएगा 3 cos 2x -2 sin 2x। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया बात? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू लॉग साइन 2x। यहाँ भी वही बात हो गया, y बराबर u इंटू वी पर डेरिवेटिव हो गया। तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी का डेरिवेटिव, यानी लॉग साइन 2x का डेरिवेटिव विदाउट लॉग यानी साइन 2x के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन 2x का डेरिवेटिव 2x के रेस्पेक्ट में, और फिर 2x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। ये हो गया u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, और जोड़ v मतलब लॉग साइन 2x इंटू यू का डेरिवेटिव, यानी e के पावर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स बराबर आपको मिल जाएगा e टू द पावर x, और log x का डेरिवेटिव 1/x यानी 1 साइन 2x, और साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स समझिए, तो 2 बाहर निकल गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब प्लस यहाँ log साइन 2x इंटू e के पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। दिख नहीं रहा होगा, देखिए बड़ा सवाल है। हाँ, क्लियर हो गया बात? अब यहाँ पर आप देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, कैलकुलेशन तो देखिए आपको मजबूत करना ही होगा भाई। तो e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2 cos 2x बटा साइन 2x। तो cos बटा साइन क्या हो जाएगा, cot, यानी 2 cot 2x प्लस ये हो गया log साइन 2x, और यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? 5वां नंबर देखिए, प्रॉब्लम है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x cos x। y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू कॉस x। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू द पावर x cos x विथ रिस्पेक्ट टू क्या,
एक्स कॉस एक्स, यही समझना रहता है इसी बात को। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है विदाउट एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। अब फिर हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तब ये क्या हो जाएगा, देखिए ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही रह जाएगा। अब यहाँ देखिए यू इंटू भी का डेरिवेटिव हो गया, यू इंटू भी का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा यू इंटू भी का डेरिवेटिव यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस भी यानी कॉस एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव मतलब किसका, एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। अभी हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये मिल जाएगा एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ में आ रहा है बात, यानी हो जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, और यहाँ मिलेगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और भी इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, पहले पॉजिटिव लिख देते हैं यानी कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। डिफरेंशिएशन के रूप में टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इज इक्वल्स टू है अंडर रूट साइन रूट एक्स, और आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। y इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट साइन रूट एक्स, तो देखिए क्या निकालेंगे, समझिएगा वन से, बड़ा बढ़िया सवाल। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू विदाउट रूट, विदाउट रूट यानी साइन रूट एक्स। फिर चेन लग गया, अब की बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रूट एक्स, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या, रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप चीज़ों को सामान्य रूप में देख ही नहीं सकते, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सर एक ही सवाल को बहुत बता रहे हैं, एक ही रूल को नहीं, उसको देखिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता। किसी भी मकान का या किसी भी इमारत का नींव मजबूत इसीलिए दिया जाता है कि आप उसके ऊपर चाहे जितना बना सकते हैं, तो आपका बेस जब मजबूत रहेगा तो बड़ी आराम से हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या कहा, रूट का डेरिवेटिव विदाउट रूट के रेस्पेक्ट में, साइन का डेरिवेटिव विदाउट साइन के रेस्पेक्ट में, फिर रूट का डेरिवेटिव विदाउट रूट के रेस्पेक्ट में, और तब तक ये चेन चलते रहेगा जब तक कि आपको एक्स न मिल जाए। अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स तो यहाँ है नहीं, एक्स के जगह पर क्या है साइन रूट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन रूट एक्स। फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका हो गया कॉस ऑफ रूट एक्स और नीचे में हो जाएगा 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। कैसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, देखिए समझिए मन से। डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan ऑफ रूट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस समझिएगा बढ़िया से। पहले सेक का डिफ्रेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल क्या था tan रूट एक्स, तो tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर tan का डिफ्रेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल क्या था रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। यही तो चेन रूल है। चेन
जब तक तब तक चलते रहेगा जब तक x ना मिल जाए। जब x मिल जाएगा चेन ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ x नहीं है, x के जगह पर टेन रूट x है, तो हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स। समझ में आई बात? देखिए ये सेक का डिफरेंशिएशन हुआ, सेक का डिफरेंशिएशन हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और x के जगह पर क्या था, टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए टेन का डेरिवेटिव, तो टेन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x तो है नहीं, रूट एक्स है, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यही आपका आंसर हो गया। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से और फार्मूला भी लिख दें कि जब भी कोई वीडियो देखिए तो आपको फार्मूला का लिस्ट मिल जाए। एक बार फिर से फार्मूला लिखते हैं, तब सवाल नंबर 8 की ओर चलेंगे। देख रहे हैं y बराबर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जो सी से शुरुआत होगा उसके डेरिवेटिव में माइनस साइन जरूर लगेगा। बात को समझ रहे हैं? इस फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी फार्मूला भी लिख देते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। कुछ और फार्मूला देखिए, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। y बराबर x है तो dy बाई डी एक्स 1 होगा, y बराबर log x है तो dy बाई डी एक्स 1/x होगा, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स है तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स होगा, y बराबर 1/x है तो dy बाई डी एक्स होगा माइनस 1/x स्क्वायर, और y कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जुबान पे होना चाहिए डेरिवेटिव का रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y इज इक्वल्स टू है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस के पावर 6x, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, पावर का डेरिवेटिव विदाउट पावर, सब तरह के टाइप को हमने बता दिया, और यहाँ चेन लगेगा। अब होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस कॉस के पावर 6x का डेरिवेटिव विदाउट पावर यानी कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, और इनटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। हो गया। अब यहाँ लगेगा x के पावर n का फॉर्मूला, तो x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर आपको x के जगह पर साइन x है, तो क्या हो जाएगा n इंटू साइन एक्स का पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहाँ भी होगा x के पावर n यानी 6 इंटू कॉस का पावर 5x, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। यही आपका आंसर हो गया। समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रॉब्लम है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या, देखिए क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर पहले किसका, साइन का,
तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, अब डायरेक्ट लिखते हैं, और जो एंगल है वो पूरा लिख देते हैं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का क्या हो गया, कॉस, और जो है वो लिख दिया, इनटू चेन हो गया, अब किसका, कॉस का, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन जो है सो, अब एक्स स्क्वायर का 2x, यही आंसर हो गया, लिखे नहीं आंसर, डायरेक्ट हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y इज इक्वल्स टू है tan ऑफ रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, tan का डिफ्रेंसिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब जो है वो रूट एक्स था तो रूट एक्स लिख दिया, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट एक्स, ये आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू है e टू द पावर log x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर पहले e टू द पावर log x का, तो e टू द पावर log x, और log x का कितना 1/x। जैसे 12 नंबर है y इज इक्वल्स टू log ऑफ साइन x, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर पहले log का, तो log का हो जाएगा 1/x, और फिर साइन x का यानी cos x, तो आंसर क्या हो जाएगा, cot x। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको हम बता सकें, और आप भी वीडियो देखने में कोई कोताही नहीं कीजिए। जितना भी वीडियो बनाया जाता है सबको अच्छे से एक जगह पर कॉपी में नोट कीजिए और फिर से पुनः उसको एक बार बनाइए, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएशन का बेसिक आपको बहुत मजबूत हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12 के डिफरेंशिएशन का अगला टॉपिक का नाम होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बहुत कम संभावना है क्लास रीओपन होने का अभी भी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जहां तक संभव हो सकता है वहां तक सिलेबस निकाला जाए, और जब फिर ओपन होगा तो उसको हम लोग ऑफलाइन में भी देखेंगे। 11th का बैच मेरा चल रहा है, उसका टाइम है डेली 5:30 से 6:30 PM। अभी हम लोग ट्रिगो स्टार्ट किए हैं, यदि आपके जानने वाले कोई होंगे तो उनको ज़रूर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप मेरा नंबर है ही आपके पास, व्हाट्सएप नंबर है 9905208472। इस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। 500 रुपये महीना था, अभी हम लोग ऑफ़ किए हुए हैं, ₹400 पर मंथ। बहुत जल्द हम पूरा सिलेबस बहुत कम पैसे में लाने वाले हैं। ऑनलाइन कोर्स के लिए हम लगे हुए हैं कि हमारा सिस्टम डेवलप हो जाए, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था में भी लगे हुए हैं। बस आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।